क्या होता है जब 7 दोस्तों की मस्ती एक मौत के खेल में बदल जाए? क्या वाकई जमला गांव में रहने वाली आत्मा को खत्म किया जा सकता है, या फिर वो 7 दोस्त हमेशा के लिए उसी गांव में फंस जाएंगे? पूरा सच जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। अगर आपको ये कहानी डराए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। रात का समय था, आसमान में बादल छाए हुए थे और चांद की हल्की सी रोशनी घने पेड़ों के बीच से छनछन कर जमीन पर गिर रही थी। 7 दोस्त अजय, करण, नेहा, प्रिया, समीर, रोहित और सोनू एक पुराने जीप में सवार होकर शहर से दूर एक रोड ट्रिप पर निकले थे। ये 7 बचपन से दोस्त थे और सालों बाद सब एक साथ घूमने निकले थे। जीप में गाने बज रहे थे, सब हंसते खिलखिलाते हुए बातें कर रहे थे। उनकी योजना थी कि पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव तक जाएंगे, जहां शांति और सुकून होगा। लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी ये ट्रिप उन्हें एक ऐसे खौफनाक अंजाम तक ले जाएगी जिसका जिक्र तक करने से लोग डरते हैं। जैसे जैसे जीप गांव के पास पहुंची, वातावरण अजीब सा हो गया। सड़क पर कोई नहीं था, आसपास घुप अंधेरा और पेड़ों से आती रहस्यमयी आवाजें। अचानक जीप के टायर का हवा निकल गई और गाड़ी रुक गई। सब उतरकर टायर चेक करने लगे। तभी अजय की नजर पास में पड़े एक पुराने टूटी फूटी बोर्ड पर पड़ी। उस पर लाल रंग से लिखा था, जमला गांव, सावधान रहें, रात में यहाँ न ठहरे। नेहा घबराकर बोली, ये क्या है? ये गांव का नाम तो हमने कभी नहीं सुना। समीर ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे यार, ये सब गांव वाले अंधविश्वासी होते हैं, डरावनी बातें लिखकर टूरिस्ट को डराते हैं। चलो कोई ढाबा देखते हैं, वहीं रुकेंगे। रोहित ने गुस्से में कहा, टायर फट गया है, अब हम यहीं फंसे हैं। चलो पैदल गांव की तरफ चलते हैं, शायद मदद मिल जाए। सब मान गए और अंधेरे में चलते हुए गांव की तरफ बढ़ने लगे। कुछ देर बाद उन्हें दूर एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वहां पहुंचकर देखा तो एक पुराना खंडहर सा गांव था। मकान जर्जर, दरवाजे टूटे हुए और चारों तरफ वीरानी। सिर्फ एक झोपड़ी से टिमटिमाती लौ दिख रही थी। वे झोपड़ी के पास पहुंचे तो एक बूढ़ी औरत बाहर बैठी थी। उसकी आंखें अजीब सी सफेद थी, जैसे उसमें कोई पुतली ही नहीं हो। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, तुरंत यहाँ से निकल जाओ, वरना सुबह का सूरज देखने से पहले तुम्हारी लाशें यहाँ सड़ती मिलेंगी। प्रिया डरकर बोली, माँ जी, हमें बस एक रात रुकने दीजिए, हमारी गाड़ी खराब हो गई है, सुबह होते ही हम निकल जाएंगे। बूढ़ी औरत ने गहरी सांस ली और कहा, तुम नहीं जानते, ये गांव शापित है। यहाँ 7 साल पहले कुछ ऐसा हुआ था जिसने पूरे गांव को खत्म कर दिया, और तब से जो भी यहाँ आता है वो कभी लौट कर नहीं जाता। सबने उसकी बात को अंधविश्वास मानकर अनसुना कर दिया और गांव के बीचों बीच एक पुराने घर में जाकर ठहर गए। रात गहरी होती गई और ठंडी हवाएं चारों तरफ से सीटी बजाने लगीं। अचानक प्रिया ने देखा कि दीवार पर खून से बने हाथों के निशान उभर रहे हैं। वह चीख पड़ी। सब भागकर वहां आए, लेकिन निशान गायब हो चुके थे। समीर ने उसे डांटते हुए कहा, तुम्हें वहम हो गया है, ये पुराना घर है, दीवार पर कुछ भी लग सकता है। लेकिन तभी सोनू की नजर खिड़की के बाहर पड़ी। उसने डरते हुए कहा, वह देखो। सबने खिड़की से झांका और देखा कि बाहर एक लाल कपड़े में लिपटी औरत खड़ी थी। उसका चेहरा अंधेरे में नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। अजय हिम्मत करके बाहर भागा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी पीछे से एक जोरदार चीख सुनाई दी। सब डरकर कमरे में भागे और देखा कि नेहा जमीन पर बेहोश पड़ी थी। उसके हाथों पर गहरे नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी ने बुरी तरह उसे खरोंच डाला हो। अब सबको यकीन हो गया कि इस गांव में कुछ बहुत गलत है। अगली सुबह बूढ़ी औरत फिर आई। उसने कांपती आवाज में कहा, तुम लोग यहाँ रात कैसे गुजार पाए? यहाँ एक पिशाचनी का वास है जिसका नाम है जमला। वह 7 दोस्तों को
कभी जिंदा नहीं जाने देती। बहुत साल पहले यहाँ 7 युवकों ने उसकी आत्मा का मजाक उड़ाया था। उसने उन्हें मार डाला और उनकी आत्माओं को यहाँ कैद कर दिया। जब तक उसकी आत्मा शांत नहीं होगी तब तक यह गांव शापित रहेगा। सबके रोंगटे खड़े हो गए। रोहित गुस्से में बोला, हम यहाँ से भाग जाएंगे, ये सब बकवास है। लेकिन जैसे ही वे गांव की सीमा पार करने लगे, उनका रास्ता गायब हो गया। जो रास्ता साफ दिख रहा था वह अचानक घने कुहासे में बदल गया। जीप भी कहीं नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि गांव ने उन्हें कैद कर लिया हो। रात होते ही भयानक घटनाएं शुरू हो गईं। अजय ने देखा कि समीर की आंखें अचानक सफेद हो गईं और उसकी आवाज बदल गई। वह अजीब सी भाषा में बोलने लगा। प्रिया डरकर चिल्लाई, ये समीर नहीं है, ये उस पिशाचनी का काबू है। अजय और रोहित ने उसे पकड़ा, लेकिन समीर की ताकत इंसानी नहीं थी। उसने रोहित को जमीन पर पटक दिया। तभी बूढ़ी औरत दौड़ती हुई आई और अपने गले में बंधी ताबीज को समीर के माथे पर रखा। समीर चीखा और बेहोश हो गया। बूढ़ी औरत हाँफते हुए बोली, वह तुम सबको एक एक कर खत्म करना चाहती है। तुम साथ हो और उसकी आत्मा का श्राप भी साथ पर ही खत्म होगा। अब सबको समझ आ गया कि यहाँ से जिंदा निकलने के लिए उन्हें उस पिशाचनी का सामना करना ही पड़ेगा। रात भर सबने योजना बनाई और अगले दिन गांव के पुराने मंदिर में गए। वहां खून से लिखा हुआ श्लोक मिला, जिसमें लिखा था कि आत्मा को शांत करने के लिए उसके 7 पापों का प्रायश्चित करना होगा। लेकिन ये आसान नहीं था। एक एक करके दोस्तों ने पिशाचनी का सामना किया और हर बार उनमें से एक घायल होता गया। नेहा ने अपनी जान देकर सबको बचाया। आखिर में सिर्फ अजय और प्रिया बचे। उन्होंने आखिरी अनुष्ठान शुरू किया, लेकिन तभी पिशाचनी का असली रूप सामने आया। उसका चेहरा वही था जो उन्होंने रात को देखा था। लाल कपड़े, चमकती सफेद आंखें और खून से सना मुंह। अजय ने मंत्र पढ़ते हुए ताबीज उसके माथे पर रखा। अचानक जोरदार चीख गूंजी और सब कुछ शांत हो गया। जब अजय और प्रिया ने आंखें खोली तो देखा कि गांव पूरी तरह गायब हो चुका है। चारों तरफ सिर्फ जंगल था। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलने लगे, पीछे से एक धीमी आवाज आई, तुमने सोचा मैं खत्म हो गई? नहीं, अब असली खेल शुरू होगा। यहीं पर कहानी खत्म होती है, लेकिन दर्शकों के मन में सवाल रह जाता है, क्या पिशाचनी वाकई खत्म हुई या वह अजय और प्रिया के साथ बाहर आ गई?